हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 का मैथ का सिलेबस को कवर करेंगे। मैथ का सिलेबस में है काउंटिंग 1 to 200, मिसिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐड और नंबर लाइन, एडिशन इन कॉलम, वर्ड प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम, multiply on number line, multiply as repeated addition, multiply as repeated addition, multiply, money introduction, money counting, measurement, length and weight, capacity, time and calendar, day and night, time, days of week, shapes, प्लेन एंड सॉलिड लाइन, पैटर्न, डेटा हैंडलिंग। और इसमें एक और है मंथ्स नेम। तो ये था क्लास 1 का पूरा सिलेबस जो कि क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट है काउंटिंग 1 to 200। अब काउंटिंग 1 to 200, तो काउंटिंग 1 से 100 तक तो आप लिखना जानते ही हैं, उसके आगे मैं बताऊंगी 101 से 200 तक। तो ये कैसे लिखते हैं? तो ये सिंपल है। 100 जानते हैं तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। उसके बाद इसी तरह से पूरा लिखते जाते हैं और पूरा 200 तक। अब यहाँ पे दिया है फिल अप द मिसिंग नंबर। जो नंबर मिस है, जो नंबर नहीं है लिखा है, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट 151, यहाँ पे गैप है, फिर 153। तो 51 के बाद क्या आता है? 52। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 152। फिर 153 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? 154। 155 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? 156। ये है 157। उसी तरह सेकंड में क्या है? 125। तो यहाँ पे क्या होगा? 126, 127, 128, 129, 130। इस तरह है यहाँ पे 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। ये था फिलअप द मिसिंग नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर। अब है कंपेयरिंग नंबर, जिसे दो नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ये जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम दो नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। पहले आप नंबर लाइन के बारे में जान चाहिए कि नंबर लाइन में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन गिवन है और उस पर नंबर दिया हुआ है, ओके, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो इसको आपको कंपेयर करना है। जैसे ये दो नंबर को, फिर ये दो नंबर को, ये 2 और 3 को कंपेयर करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। आपको ये जानना है कि कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है, कौन नंबर किस नंबर से छोटा होता है। तो नंबर लाइन में क्या होता है? द नंबर्स on the number line increase when we move right and decrease when we move left. The number on the number line, नंबर लाइन पे जो नंबर दिया होता है तो वो क्या होता है? इंक्रीज होता है जब हम राइट जाते हैं। जब हम राइट जाते हैं, ये राइट हो गया, इधर क्या हो गया? राइट, और ये क्या हो गया? लेफ्ट, ओके। तो जब हम राइट जाते हैं तो वो नंबर इंक्रीज होता है, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। और जब हम लेफ़्ट जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। इंक्रीज होता है, बढ़ता है, डिक्रीज होता है, घटता है। अब जैसे ये 5 और 4 को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो 5 क्या है? राइट में है और 4 क्या है? लेफ्ट में है। तो 5 का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और 4 का वैल्यू डिक्रीज होगा, घटेगा। तो 5 बड़ा होगा 4 से और 4 छोटा होगा 5 से, ओके। उसी तरह 6 और 7 में कंपेयर करते हैं तो 6 ग्रेटर है एंड 7 ग्रेटर है और 6 क्या है? स्मॉलर है। उस तरह 5 और 10 में कंपेयर करते हैं तो 5 क्या है? लेफ्ट में है और 10 क्या है? राइट में है। तो 10 ग्रेटर होगा और 5 क्या होगा? स्मॉलर होगा।
उसी तरह अब यह आपको समझ में आ गया कि जो राइट में है उसका नंबर, उस नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है, जो लेफ्ट में उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। तो अब ये 5 और 10 को कंपेयर करना है, तो 10 क्या होगा, ग्रेटर, और 5 क्या होगा, स्मॉलर। ओके, अब 25 और 90 में कंपेयर करना है, तो 90 ग्रेटर होगा और 25 स्मॉलर होगा। उसी तरह 45 और 30 में कंपेयर करना है, तो 45 बाद में आता है राइट साइड में, 30 क्या होगा, पहले होगा, तो 30 क्या होगा, स्मॉलर, और 45 क्या होगा, ग्रेटर। तो ये आपको समझ में आ गया कि दो नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स। ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आपको जैसे यहाँ पे दिया है 95 एंड 65, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 95, 65 एंड 20, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 95 हो गया ग्रेटेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 20 है, तो 20 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। है समझ में। उसी तरह 7, 14 एंड 20 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 20, सबसे बड़ा 20 है, तो 20 को लिख देंगे ग्रेटेस्ट। एंड सबसे छोटा कौन सा है, 7, जो कि पहले होता है, लेफ्ट में होता है, तो 7 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। समझ में आ गया आपको, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी। अब आते हैं, अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू पहले हम वंस और टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस एंड वंस के बारे में। तो टेंस और वंस के बारे में क्लास यूकेजी में बताया था आपको। अब जैसे यहाँ पे 7, 5 है, तो 5 जो होता है वो वंस होता है, वंस प्लेस पे, और 7 जो है वो क्या है, टेंस प्लेस पे है। और अब जैसे ये दिया हुआ है 75 और यहाँ पे डैश टेंस डैश वंस, तो ये आपको बताना है कि टेंस प्लेस पे कौन सा है, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो ये बताया मैंने आपको कि ये वंस होता है और ये टेंस, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस। तो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7, और वंस प्लेस पे 5। इसी तरह टेंस प्लेस पे क्या है, 2, यहाँ पे वंस प्लेस पे 6। 55 में टेंस प्लेस पे क्या है, 5, और वंस प्लेस पे भी 5। अब यह दिया है, यहाँ दिया हुआ है राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 96, और 96 का हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 6 क्या है, वंस प्लेस पे है, 6 क्या है, वंस प्लेस पे है, तो 6 वंस। और 9 क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 टेंस। उसी तरह 2 क्या है, वंस प्लेस पे है, तो ये क्या होगा, 2 वंस। और 4 क्या है, टेंस प्लेस पे है, तो 4 टेंस। अब मानते हैं यहाँ पे 36 है, तो एक इस तरह से भी इसको लिखते हैं। ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 6 वंस, मतलब 6 1 जा 6। ये टेंस प्लेस पे है, तो 3 10 जा 30। इस तरह से आया समझ में आपको। ये हो गया प्लेस वैल्यू। दो तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, 6 1 9 10, या 6 1 जा 6, 3 10 जा 30। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू।